हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में, साथ में अपने हैं ऑल न्यू 2026 ब्रेजा। और सबसे बड़ी हाईलाइट इसका भाई टर्बो इंजन। अपन इस समय है मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शहर में, और भाई यहाँ के ट्रैफिक में इसको चलाने वाले हैं। नई चीज टर्बो है, तो भाई सबसे पहले क्या करता हूँ, बाहर से तो आपके रेड इनसाइड दिख रहे हैं ना, ये एसेसरी का पार्ट है, इससे टर्बो वाली फील थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो क्लच दबाया और अंदर कैसी आवाज आती है, ये दैट्स इट। अब मैं आपको एक बार एसी बंद करके, ठीक है, ये एसी बंद करके इंजन की भी सुना देते हैं ना भाई, कितनी टिक टिक है, कितनी क्या आवाज़ है। क्योंकि टर्बो में मोस्टली यही माना जाता है भाई, इसके 1.5 एन तो या 1.2 एन इंजन बेसिकली सारे बढ़िया हैं। सारे बढ़िया से मतलब है बहुत रिफाइंड है, आवाज़ नहीं है। इसकी आवाज़ सुन लो अब, अरे वाह, शांत, बहुत हल्की टिक टिक टिक, वो भी तब जब इसे खोल रहे हैं। भाई ये इंजन्स के मामले में तो टॉप है, मतलब रिफाइनमेंट में टॉप नॉच है। फिलहाल नंबर्स भी जो बताए एक्सपेक्टेड यही थे कि अपना फ्रॉन्क्स वाला आ रहा है 1.0 GDI बूस्टर जेट, तो वही वाले होंगे 99 PS या 100 PS के अराउंड, और साथ में 147-148 Nm टॉर्क। लेकिन कर्वेट बढ़ाया तो ये मारुति ने सोचा कि भाई पावर बढ़ानी पड़ेगी। पावर इसमें कर दिया अब अराउंड 109 PS की, और वहीं टॉर्क दे दिया 170 Nm का। अब वो चलने में कैसा है, मैनुअल है, क्योंकि अक्सर ये देखा है ना, जब मैं ऑटोमेटिक की बात करता हूँ, रियल मैन ड्राइव्स क्या 3 पैडल, तो भाई वही देखेंगे। फिलहाल आ जाते हैं अंदर और लेके निकलते हैं नई वाली ब्रेजा टर्बो को। ये भाई चलो। तो भाई अंदर बैठ के तो लिटरली बिल्कुल पता नहीं चल रहा भाई ये एनए है या टर्बो है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल सब कुछ सेट है। और जो फीचर रिच वाली बातचीत है ZXi प्लस वाली, वो आपको पूरी तरह से फील हो रही है अंदर बैठते ही। ये जो एसेंट्स हैं ब्लैक ग्लॉस, ये पूरे के पूरे इंटीरियर को सबसे ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी हैं। HUD आगे पूरा काम कर रही है, उसके साथ बड़ा सा यहाँ पर अब ये प्रो और प्रो मैक्स, प्रो प्लस ऐसे करके है, इसका नाम नीचे मैं लिख दूंगा। बाकी एलेक्सा के साथ है, बढ़िया काम कर रहा है। चलो भाई अब क्या करें, लगाया पहला गियर, 6 गियर का गियर बॉक्स है। अब चाहे आप NA ले लो चाहे टर्बो ले लो, मैनुअल में आपको 6 ही गियर मिलेंगे। और लो एंड कोई फर्क नहीं फील करा रहा। क्लच बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, मतलब आप मैनुअल लेकर पूरा मजा कर सकते हो। ये वो बातचीत है, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा भाई तरफदारी करता हूँ कन्वीनियंस के लिए ऑटोमेटिक की, बट यहाँ पर वो इशू नहीं फील हो रहा। और यहाँ पर क्या काम करें हम करते हैं सबसे पहले इसको 0, और यहाँ से भी इसको 0, बस। अब चलते हैं भाई। लो जी, स्टीयरिंग में उतना ही वेट है आपको। बाकी ब्रांड से जो बहुत ही ज़्यादा लाइट से स्टीयरिंग व्हील होते हैं, उनसे थोड़ा सा वेट मारुति की कार्स में दिखता है स्टीयरिंग में। इसमें भी सेम वैसे ही, ऐसा नहीं है कि अब अपडेट हुआ है तो इसको और सुपर लाइट कर दिया है, बट मैं ये मानता हूँ इतना वजन चाहिए ही होता है भाई, ऐसा फीडबैक चाहिए। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अलाइनमेंट इतना जल्दी आउट नहीं होता इसका, ये मैंने नोटिस करी है, क्योंकि मेरे पास खुद फ्रॉन्क्स है, सेम यही स्टीयरिंग व्हील का फीडबैक है उसका भी, जैसा कि इसमें मिल रहा है। और उसमें आज तक मैंने कोई अलाइनमेंट बैलेंसिंग नहीं कराई है भाई, बिल्कुल सेट वैसी चल रही है जैसे कि ये है। देखो बिल्कुल ये नाक की सीध में 0-0 सिर्फ रोड की ही नॉइज़ आ रही है, वो भी यहाँ पर जो ऊपर की टॉप कोट होती है ना रोड पे, वो डली नहीं हुई है, इस वजह से टायर्स की जो साउंड होती है ना, बस वही आ रही है। तो भाई मैं ये देख रहा हूँ यार, देखते मैं इतना RPM ऊपर लेकर नहीं जाता हूँ। ये इंजन NA के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर RPM जाने पर भी हल्ला कम कर रहा है। देखो मैं 2500 RPM पे हूँ, और लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसके 1700-1800 RPM पे हूँ NA इंजन के। ये देखो, अब मैं इसको 3000 पे अगर ले लूँ, लो, और अभी तीसरे गियर पे है 3000 RPM कोई कुछ भी फर्क नहीं लग रहा। और यहाँ पर ये देखो, ये लाइट जल चुकी है, ये छोटी सी किस चीज़ की है भाई, स्मार्ट हाइब्रिड है, जिसकी वजह से 20 की माइलेज है इसमें, वो यहाँ पर ये जल के बता दे रहा है। देखो जैसे ही मैं रिलीज करा, यहाँ पर वो काम शुरू हो गया, ये है ना। चलो बाकी एक बार पिकअप लेके देखें तो भाई 2000 RPM तक आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ टर्बो लैग जो एविडेंट है, लेकिन उससे ऊपर क्या बात है यार। जनरली मैं 2200 तक ही चलाता हूँ अपनी गाड़ी को, लेकिन ये टर्बो के साथ तो बढ़िया कर रही है। हाँ ये देखो यार, ORVMs पे
आपको अब जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ चुका है वो पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। मुंबई की बातचीत अलग सी है ना कुछ। देखो नज़ारे, एक तरफ बड़ी बिल्डिंग होंगी, दूसरी तरफ उसके साइड में जो खाली जगह है वो खाली जगह नहीं है, उस पर पूरी की पूरी चौल वगैरह बनी होंगी। फ्लाइट से जब देखा तो यही चीज़ दिख रही थी, जगह कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं मिल रहा था जो खाली लैंड हो। हर जगह या बिल्डिंग हाई राइज या फिर सीधा वो नीली नीली टिन पड़ी हुई छत के साथ चौल वगैरह। चलो आ गए 5वें गियर पे, एक बार लगाई लो छठा। लो जी 6th गियर लग चुका है। मारुति में छठा गियर लगाने की खुशी अलग फील हो रही है। कुछ भी अब तक ऐसा मुझे अनकंफर्ट, हाँ अरे यार मैं आदत कम है ना मारुति में बैठ के फीचर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने की। यहाँ फीचर दे दिया ना, क्या है भाई, ये लो हमने यूज़ कर लिया है। हा भाई हल्ला है इसमें तो, मतलब काफ़ी आवाज़ है। शुरू हो चुकी है अपनी वेंटिलेटेड सीट, और ये आवाज़ आपको आएगी। रीज़न पता है सबसे बड़ा, इसमें मतलब जो ये होते हैं अपने वेंटिलेशन होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो हवा को थ्रो करता है, आपने देखा होगा ना हवा आती है। ये वाला है सक करने वाला, हवा को खींचता है नीचे की तरफ। दोनों फील से ही ठंडा ठंडा आपको फील होता है, क्योंकि वेंटिलेशन तो है ना, चाहे हवा ऊपर आ रही है उन छेदों से छोटे छोटे या फिर नीचे जा रही है। फीलिंग गुड वो तो है, सही है। ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है। विजिबिलिटी ठीक है, ज़्यादा चौड़े वो नहीं है, बट यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, उसके लिए अब ये कवर कर दिया। ये वाला जो ये है ना अपना पिलर, यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, क्योंकि ORVM और इसके बीच में कोई भी गैप ही नहीं है। सीधा यहाँ से लेकर ये ORVM तक पूरा का पूरा इधर के लिए। बस थोड़ा ये सही है कि भाई ये चौड़ा नहीं है ज़्यादा पिलर। अभी मैंने कहा था ना आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब ज़्यादा ही तेज़ सी लग रही है, इसीलिए इसको अब 2 पॉइंट पे किया। हाँ अब ठीक है भाई, 3 पॉइंट पे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। अब ठीक है, 2 नंबर पे ठीक है। हाँ, और ऐसा नहीं सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ है भाई, इसका रेस्पॉन्स भी बहुत तेज़ वाला है। जो मोटर है वो बहुत ही तेज़ काम कर रही है। 2 नंबर पे सफिशिएंट है। बाकी ब्रांड्स का 2 नंबर, इसका मतलब बाकी ब्रांड्स का 3 नंबर, इसका 2 नंबर के बराबर हो रहा है। बाकी HUD देखो यार, बढ़िया। दिन है, मॉर्निंग का टाइम है भले ही, लेकिन जो अंदर आपको वो मिल रही है, इल्यूमिनेशन मिल रहा है, विजिबिलिटी मिल रही है, वो बिल्कुल सेट है। पॉस्चर हमेशा से ही ब्रेजा का बिल्कुल परफेक्ट रहा है। ना ज़्यादा ऊंचाई, जैसे मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, 167 सेंटीमीटर है, फिर भी कोई इशू नहीं है। मैं अपने आप को कमांडिंग पोजीशन पे फील कर रहा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। हो सकता है लंबे बंदे भाई इसमें शिकायत करें, बट अगर 5-8 तक भी आप हो तो आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट फील करोगे। गियर्स की बात करें तो थोड़ा सा आपको नेचर चेंज सा लगेगा, मतलब गियर बॉक्स का ना, जैसे पहले शिफ्टिंग होती थी, क्योंकि मैं तो यूज टू हूँ भाई, डेली फ्रॉन्क्स चलाता हूँ, मारुति चलाता हूँ, तो बिल्कुल यूज टू। मैं आंखें बंद करके गियर अगर शिफ्ट करूंगा ना तो पता लग जाएगा मारुति का गियर बॉक्स है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एंगेज इजीली हो रहा है, कहीं भी अटक नहीं रहा, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ दूसरी बार में ट्राई करना पड़ रहा है। हल्की सी अटकने से ऐसी फील होती है ना कि हाँ सही से शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। शिफ्टिंग परफेक्ट है, देखो ये एकदम से स्लॉट हो जा रहा है, बट हल्का सा ऐसा कुछ नहीं जैसा अंदर फील है इसमें गियर बॉक्स में, जैसे बिल्कुल न्यू होता है ना, रबड़ी सा थोड़ा सा, वो वाली फीलिंग है भाई। जैसे देखो स्लो स्पीड में ही चल रहा हूँ बीच बीच में, बिल्कुल है ना, मुंबई की रोड्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लग रही है यहाँ की पता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो हैं ही हैं, बट सब जगह पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। ये देखो कितनी देर हो गई मुझे, पेड़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हालांकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, फिर भी इतने पेड़ बिल्कुल पैरेलली रोड पे फुटपाथ के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ बहुत कम दिखते हैं, और यहाँ पर वो चीज़ अच्छी लग रही है। मैं मैप में भी देख रहा हूँ, देखो पूरा का पूरा जितना भी आपको बिल्डिंग दिख रही है, ग्रीन 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 दिख रहा है ना, जो भी ग्रीन एरिया सब पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। ये बहुत सही है। और भाई ग्रीनरी के साथ जब बारिश हो रही है तो मौसम ही अलग है, और उस मौसम के साथ जब ब्रेजा अपने साथ, फिर बातचीत और बढ़ जाती है ना। मेरे सिटी में मजा आ रहा है। मैं सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ मैनुअल चलाते हुए भी ट्रैफिक में, क्योंकि भाई बहुत मुझे बार बार शिफ्ट ही नहीं करना पड़ रहा। दूसरे गियर पर ही हाई RPM भी ले जा रहा हूँ, मैं लो पे भी चल रहा हूँ। स्टॉलिंग की अब तक कुछ ऐसा मुझे लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कि मुझे डाउन शिफ्ट करना है, और क्लच सुपर लाइट फील हो रहा है, बढ़िया जा रहा है। चलो जी अपना लेफ्ट फ्री है। सस्पेंशन में भी निम्बल फील हो रही है, मतलब कोई आवाज़ वैसी नहीं आ रही। अभी जो आ रही थी
रोड की आ रही थी, रोड की थोड़ी थोड़ी मुझे यहाँ भी फील हो रही है, मतलब रोड नॉइस फिल्टर कैबिन में ज़रूर हो रही है थोड़ी थोड़ी, ये तो है। भाई मैं 3000 आरपीएम पे कभी भी चलता ही नहीं हूँ। अभी मेरी नज़र पड़ी है, ये 3000 आरपीएम पे चल रही है गाड़ी, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं। पता नहीं क्या सीन है यार इस इंजन का। यार 3000 आरपीएम पेट्रोल के हिसाब से कुछ होते हैं, और सीरियसली चाहे मतलब वाइब्रेशन की बात करूं, हार्शनेस की बात करूं, वो सब कुछ यही लग रहा है कि ये ऐसे चल रही है 1500-1800 आरपीएम पे करीब। अरे वाह भाई यार ये सिस्टम सही कर रखा है। सामने सिग्नल देख रहे हो, पूरी की पूरी आर्म पे ही रेड लाइट जल रही है। अब इसमें क्या होता है, कई बार जैसे वो टेम्पो वाला है, वो जो सबसे आगे खड़ा है, उसे दिख ही नहीं रही है लाइट, ना उसे साइड की दिख रही है ना वो, भाई उसे ये साइड में बिल्कुल उसके जो पोल है, पोल पर रेड लाइट जल रही है ना, ये दिख जाएगी। ये मोस्टली केसेस में होता है, आगे वाली चीज देखनी पड़ती है, लेकिन ये पूरा का पूरा कवर है, कहीं ब्लाइंड स्पॉट नहीं हो रहा लाइट के लिए। ये चीज सही है, छोटी छोटी चीजें हर जगह करनी चाहिए। अरे वाह, कैमरा फ्रंट के सेंस करते ही अपना जो 360 है वो चालू हो जा रहा है, मतलब सेंसर जो है वो सेंस कर रहे हैं, तुरंत 360 को ऑन कर दे रहे हैं असिस्टेंस के लिए। वाह, ग्रीन ग्रीन पूरा हो गया। इधर अभी रेड है, इधर जाना नहीं है, तो भाई रेड। वाह जी भाई, ये बढ़िया कर रखा है यार। जय शिवाजी भाई, ये फीलिंग अलग आती है भाई ये देख कर, है ना, गजब। और कई लोग इन चीज़ों को बताए, जब ये बनता है कहते हैं फिजूल खर्चा हो रहा है। भाई जब ये बनती है ना चीज़ें चौराहों पर, ये अलग वाइब देती है आपको देखते ही। आप फिर उसके बजट पे नहीं जाते, आप सिर्फ वो जिस चीज़ के लिए बनी है उस वाइब के लिए आप उससे कनेक्ट होते हो सीधा। बाकी मौसम क्या सही हो रहा है भाई। अब तक देखते थे कि मुंबई में बारिश, मुंबई में बारिश, मुंबई की बारिश, यहाँ पर अब वही हो रहा है। अब भाई ये देखो, ये आपको फ्लिकर करती हुई दिख रही है, लेकिन भाई फ्लिकर कर नहीं रही है, ये कैमरे में दिख रही है। टर्न बाय टर्न भी दिख रहा है इसमें, देख रहे हो ये किस तरह से आगे वो लेना है आपको, टर्न लेना है, वो सब कुछ दिख रहा है भाई। ये सही है यार, कूल सा लगता है। वैसे तो देखने में कि यार क्या ही चीज़ होगी, सब यहाँ दिख जाता, बट जब फीचर आपको दिखता है ना तब समझ में आता है। आपको इधर उधर देखना ही नहीं पड़ रहा है, बस नज़र यहीं की यहीं है। और साथ में भाई ये तो अल्टीमेट ही लग रहा है। 3000 आरपीएम में मैं कैजुअली चल रहा हूँ यार, क्या बात भाई। यार रेस्पॉन्सिव सही है यार इंजन, मतलब 2100 आरपीएम के बाद तो मस्त ही मस्त है। और आप उस पर रखोगे ही, एनए इंजन हम जैसे कम आरपीएम पे चलाते हैं ना, थोड़ा सा लैगी फील होता है। यहाँ पर कैजुअली चल रही है 2200 आरपीएम पे गाड़ी। और जहाँ देखो आया ये अपना फ्लाईओवर, ये हल्का सा पंजा मैंने दबाया, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं 3500 आरपीएम पे हूँ भाई, ये देखो 3500 आरपीएम। पहला अब तक का टर्बो इंजन है जो इतना पसंद आ रहा है मुझे। मैं हमेशा से आपको मैंने बताया, मैं एनए का फ़ैन रहा हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड ऑन टॉप मेरी तरफ से है, भले 2000 सीसी का लेना पड़े मैं वो उठा लूँगा, लेकिन इसकी जब बातचीत हो रही है ना भाई, ये नेक्स्ट लेवल आ रहा है भाई। देखो इंजन मेन बातचीत कई कंपनी ने, इंजन में तो भाई मैं 10 में से 10 दे दूंगा इसे सीरियसली। लेकिन जब आप गाड़ी ले रहे हो तो आप सिर्फ इंजन नहीं ले रहे हो, आप पूरा प्रोडक्ट ले रहे हो। और मैं इस समय टॉप एंड में हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, क्योंकि टॉप एंड के लिए आप मोटा मोटा यार 13 लाख रुपए के करीब तो एक्स शोरूम दोगे ना इसका। तो अगर उसके हिसाब से कहूँ तो भाई ये समझो फीचर अभी भी कम है, भले ही अपडेट है मारुति की तरफ से, बट आप जैसे देखो ना, इसमें यहाँ पर टाइप सी होना ही चाहिए था। टाइप सी इस समय मस्ट है, डायरेक्ट लगाऊं मैं, क्योंकि जैसे अभी ये मीडिया ड्राइव का आ रहा है, मैं इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट तो नहीं लेकर चल रहा ना आगे, है ना, कि चार्जर में लेकर चलूँ। मेरे पास टाइप सी केबल है, मैं सीधा यहाँ लगा देता। हाँ USB जरूर दी हुई है, जिससे मैं केबल के थ्रू इसमें वो लगा दूँ अपना एंड्रॉयड ऑटो। बट मुझे अगर टाइप सी से फास्ट चार्जर चाहिए तो वो यहाँ नहीं है, वो पीछे ही है, इसीलिए आगे वो होना ही चाहिए था। वायरलेस चार्जर ज़रूर दे रखा है, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। और साथ में देख रहे हो बार बार बारिश आ रही है, अभी पीछे बारिश नहीं थी, यहाँ फिर आ गई और फिर रुक जा रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है। ऐसी कंडीशन के लिए रेन सेंसिंग वाइपर होता है, वो भी इसमें मिसिंग है। टॉप मॉडल है, रेन सेंसिंग वाइपर भी होना चाहिए था, वो इसमें नहीं है। ऐसी कंडीशन में बार बार तेज आए धीरे आए, कुछ अपने आप इंटेंसिटी हो जाती है भाई, सेट हो जाती है, अपने आप चालू होगा, अपने आप तेज धीरे हो जाता है, मुझे टेंशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन टॉप मॉडल होते हुए भी वो भी होना चाहिए था, इसमें वो नहीं है। हम जनरली जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो कभी कभी हमारा ध्यान
उस गियर शिफ्ट इंडिकेटर पे नहीं आता। हम सिर्फ इंजन की आवाज़ से, है ना, उसके एनवीएस लेवल से ही ये वो करते हैं, दिमाग में एनालाइज करते हैं कि यार अब गियर अगला मांग रही है गाड़ी लेकिन यहाँ वो चीज़ है ही नहीं। मैं एज ए नॉर्मली चला रहा हूँ, ठीक है, आगे देख रहा हूँ, और यहाँ पर वो कह रही है भाई 5वां लगाओ, 6वां लगाओ, कुछ तो बढ़ाओ। आरपीएम 3-3.5 हज़ार पे गया हुआ है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है भाई चलाने में, आपको कुछ नहीं। अब तक का टिल डेट बेस्ट रेस्पॉन्स भाई, यही इंजन उसमें डला हुआ है, किसमें, अपनी फ्रॉन्क्स में, टर्बो में। बट इसमें इतना अच्छा इसको पैक किया है कि भाई इंजन की बिल्कुल भी कोई आवाज़ अंदर नहीं है। ये चीज़ अल्टीमेट करी हुई है। और रेंज इतनी लंबी दी हुई है, आप चाहे दूसरे या तीसरे गियर पे ही होंगे, है ना, आप शहर में वही लगा के छोड़ दोगे, आप कुछ और देखोगे ही नहीं। और भाई ये अभी भी देखो 12.9 इस समय दिखा रहा है। ये माइलेज को दिखा रहा है क्योंकि लगभग आधा घंटा ये खड़ी रही है गाड़ी, स्टिल खड़ी रही है, स्टार्ट रही है आइडलिंग पे। तो माइलेज वाइलेज तो भाई सॉलिड है। चलो भाई एक बार ना थोड़ा सा पिकअप लेके देखते हैं कि कैसे सडन, वाह जी वाह भाई, आगे से यूं उठ जा रही है गाड़ी। जो भी इसको मतलब 1.0 सुनते ही ये बोल दे रहा है ना, अरे अंडर पावर। क्यों? क्योंकि भाई कल मैंने उसकी डाली थी ना वॉक अराउंड की, तो सीधा 1.0 वो हो गया भाई, बेकार है, वो मजा नहीं आया। अरे भाई चला के तो देखो। तो भाई चलाते हुए लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए, बट तब से चल पाई है सिर्फ 30 किलोमीटर गाड़ी। रीजन भाई, हम मुंबई में हैं, मुंबई वाले जानते हैं भाई, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं लॉन्ग थोड़ा सा 100-150 किलोमीटर चला के आपको माइलेज टेस्ट करके दिखाऊँ या कुछ। सिर्फ सिटी का माइलेज होता ही नहीं है भाई। आज सैटरडे है, आज एक्चुअल मुंबई का ट्रैफिक भी नहीं है जो होता है, इसी वजह से माइलेज टेस्ट फिर कभी करेंगे। बट इतना एक अंदर से आ जाता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो ज़रूर आ चुका है कि भाई आपको माइलेज शहर में भी लगभग 13 से 14 देगी ही देगी। ये चीज़ है भाई। मारुति एम से माइलेज वो इसके साथ भी है। भले ही जो पावर फिगर्स है वो बढ़ चुके हैं फ्रॉन्क से, बट स्टिल अभी भी माइलेज के मामले में पूरी बरकरार रही है। अब कुछ कमियां जो मेरे को लगी हैं, सबसे पहले तो मैंने आपको अंदर बता ही दिया था, जो टाइप सी पोर्ट है वो फ्रंट में देना चाहिए था। उसके साथ साथ जिस सेगमेंट की गाड़ी है कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था भाई, सेगमेंट फर्स्ट फीचर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, सेगमेंट फर्स्ट फीचर लॉन्च होने थे, बल्कि अभी भी लैग कर रही है भाई। इसमें एडास डाल देना चाहिए था, टॉप एंड में दे देते सबसे, जैसे ये खड़ा है अपने पास, टॉप एंड दे देते, सिर्फ ऑटोमेटिक में भला दे देते हैं। एक एडास का फीचर एक एडिशनल दे देना चाहिए था, जिससे हम ये कहते हैं हाँ चलो ब्रेजा में अब एडास आ चुका है, क्योंकि मारुति के पास ऑलरेडी है। उसके साथ साथ चलो फ्रंट लुक वगैरह सबको समझ में आता है, वही चीज़ है, हल्के फुल्के माइन्यूट चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे यार हम, है ना। लेकिन वैसे कुछ फेशियल चेंजेस नहीं मिले, सिर्फ बम्पर का डिज़ाइन हमको थोड़ा सा चेंज लगा। सामने से देखने पे ये लगा था कि भाई ये यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये रडार रहेगा एडास का, तो वो आया नहीं। हो सकता है फ्यूचर में प्लानिंग हो, बट चीज़ें जिस तरह आप देखो, साइड में एलॉय व्हील में यहाँ पर क्रोम चमकता था सुजुकी के लोगों में, वो क्रोम जा चुका है। तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं हटानी, इसमें ज़्यादा कटौती नहीं हुई है कंपनी की तरफ से, लेकिन लुक्स जो है वो ज़रूर कट गया है। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे अंदर, तो अंदर आपको स्पीकर जो मिल रहे हैं आर्कमेइज भले ही बताया जा रहा है, लेकिन स्टिल वो 4+2 का ही सेटअप है। 4+2 अदर कंपनीज भाई नीचे के वेरिएंट्स में दे रही हैं अपने। यहाँ पर आपके पास कोई ब्रांडेड नहीं था कि जैसे बोस हो, सोनी हो, कुछ आर्कमेइज है, ठीक है, बट 4+4 कर देते, जिससे 8 स्पीकर सेटअप तो दिखता। वो चीज़ थोड़ी सी लैग कर रही है। मैं टॉप मॉडल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। अगर ये यहीं पर ही बेस मॉडल होता या सेकंड बेस होता, VXI वगैरह होता, तो बिल्कुल मैं कह देता। उसके साथ साथ जिस तरह से फीचर कट ऑफ हुए हैं भाई, आप ये देखो, ये सिर्फ टॉप मॉडल में ही वाइपर मिल रहा है, जबकि हमें पहले ZXI में मिलता था, अब ZXI से जा चुका है, ठीक। ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगी, वो डाल देना चाहिए था। ZXI में से भाई क्रूज़ कंट्रोल भी हट गया, क्रूज़ कंट्रोल तो चाहिए था यार, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो मेरे को पर्सनली फील हो रहा है। बट एज अ प्रोडक्ट अगर आप इंजीनियरिंग वे में देखोगे तो भाई बहुत सॉलिड है, स्पेशली ये टर्बो इंजन लाजवाब है। और हाईवे पे लिटरली आपको 18+ माइलेज देगा ही देगा, अभी लिखवा लो, ये देगा ही देगा। इतनी ज़्यादा रिफाइनमेंट मैंने ऊपर के RPMs में किसी भी अदर GDI इंजन में नहीं देखी, कि आपको 3000 RPM पे ऐसा फील करवा रहा है जैसे वो 1500 RPM पे चल रहा है। वो वाली चीज़ इसमें। रैव हैप्पी है, 2000 RPM के बाद ही कुछ ना कुछ अंदर है, बट वहाँ तक भी उसमें हल्ला नहीं आ रहा, वो ऐसा नहीं लग रहा कि चीखने लगा है,
कि हाँ यार बस करो, नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं हो रही। बाकी फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह हैं, ये बिल्कुल वेलकम है। अच्छा फीचर है जो अपना ORVMs पे ब्लाइंड स्पॉट डाला गया है, वो बढ़िया चीज़ है, वो डालनी चाहिए थी, वो डाल दी गई है। बाकी उसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, ये वेलकम फीचर है, बिल्कुल ये चाहिए था, वो डाल दिया गया है। उसके साथ जो चाबी है, चाबी कुछ एडिशनल दे देना चाहिए था। जैसे आप देखो अभी भी वही चाबी हम देख रहे हैं भाई, ऑल न्यू ब्रेजा है, 2026 है। चाबी में कम से कम वो जो एक एडिशनल बटन वाला ही फीचर है ना इनका, मतलब आती है डिज़ायर में, जिससे बूट अनलॉक हो जाता है, कम से कम वही कुछ दे देते, बूट अनलॉक का ही देते। चाबी में एक तो हो जाता, वो है इनके पास, मारुति के पास वो चीज़। मतलब कुछ मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर 2026 में ब्रेजा कोई ले तो उसे सिर्फ USPs की इंजन ना लगे, वही रिलायबिलिटी ना लगे, कुछ फीचर्स भी लगे। वो चीज़ हमेशा से रही है मारुति के साथ, जो जुड़ी हुई रिलायबिलिटी वगैरह, माइलेज वगैरह। और सेफ्टी अब भाई 5 स्टार रेटेड है, बी एन कैप है। अब बी एन कैप को आप कुछ भी कह लो कि भाई बिका हुआ एन कैप, बी एन कैप ये कह देता है, कुछ भी कह लो आप, वो आप स्वतंत्र हो। लेकिन भाई क्रैश टेस्ट रेटिंग कुछ पैरामीटर से है, जो आजकल कर दिया है कि 6 एयरबैग, ABS, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर हों, साथ में ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है ना, ये सारे छोटे छोटे जो फीचर होते हैं ना, पैसिव सेफ्टी फीचर, ये भी रेटिंग को बढ़ाते हैं, जिस वजह से टोटल 5 स्टार गाड़ी लेकर आती है। और वो फुलफिल कर देगी अगर कोई भी गाड़ी ले आएगी, ठीक है, इसी वजह से लेकर आई है। बाकी ओवरऑल क्या चीज़ रही अच्छी चीज़ इसमें, एक ये रही CNG वाली, सब कुछ सेम है, आपको चलाने में भी सेम लगेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। CNG के साथ अपडेट बस यही है कि नीचे टैंक आ चुका है, दैट्स इट। उसमें अभी भी स्मार्ट हाइब्रिड नहीं है, क्योंकि CNG के साथ स्मार्ट हाइब्रिड नहीं देते। बाकी अगर पेट्रोल में लोगे केवल NA इंजन के साथ, तो आपको स्मार्ट हाइब्रिड मिलेगा बेस मॉडल से, और बेस से ही आप टर्बो भी ले सकते हो। और भाई मेरी अगर मानो ज़्यादा लंबी रनिंग नहीं है और आप थोड़ा सा पावर चाहते हो, तो भाई वो वाला जो एक मैं सुनता था ना कि 1.5 इंजन इनका ओके है, ज़्यादा थ्रिल नहीं देता, बस ओके है, तो वो वाली कहानी अब इस इंजन के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ब्रेजा आज इस 1.0 के साथ लोगे तो आपको अच्छा फील होगा। बाकी यही था वीडियो में। ओवरऑल तो एज सच कुछ चीज़ें मेरे को लगी नहीं, बस जो मेरे को अच्छी नहीं लगी वो जो फीचर कट हुए, वो मेरे को पर्सनली अच्छे नहीं लगे। वो ZXi में से या क्रूज़ कंट्रोल और ये वाइपर हटा लेना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा यार, वो देना चाहिए था। आज के टाइम पे कोई बंदा अगर ZXi में CNG लेता है, वो उसके लिए टॉप मॉडल हुआ, लेकिन उसे पीछे वाइपर मिलेगा ही नहीं, उसे क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा ही नहीं। ये उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सिर्फ टॉप मॉडल को ही पैक करके रख दिया है ना। ये चीज़ थोड़ी सी जो फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए था। मैं तो इतना भी कह रहा था ZXi में फॉग लैम्प भी होने चाहिए थे, लेकिन वो भी नहीं है उसमें। चलो भाई, यही था इस वीडियो में, कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। गाड़ी चलाने में ओके रिपोर्ट है, कोई इशू नहीं है। ब्रेजा हमेशा से लोगों के दिलों में बसी है, आगे भी बसी, स्पेशली अब तो CNG वाली। गाड़ी आपकी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, संस्कार में चैनल को। जय हिंद।